एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। भूगोल विषय का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है आप सभी बच्चे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मैं आपको जो पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए बता रहा हूं, आपसे मैं वादा करता हूं कि प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा बनाए गए जो पेपर है 95% पेपर रियल साबित होंगे। इसलिए सभी बच्चे, जो सेट पेपर मैं बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा है कि 6 सेट पेपर आपको बताऊंगा। अगर 6 सेट पेपर आप पढ़ते हैं और याद करते हैं तो मैं 100% वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो आप सभी छात्रों की परीक्षा में छप रहे हैं। ये पूरा का पूरा पेपर है जो परीक्षा में आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। माय डियर फ्रेंड्स, मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा किसने दी थी? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न हमारा है कि मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा देने वाले कौन थे? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रोफेसर J.M. लेबर, इसी सैम्पुल, कार्ल सावर या फिर जीन ब्रून्स। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको कार्ल सावर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही होगा। इन्होंने मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा दी थी। अगला है, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की धुरी कहाँ पर कहते हैं? तो यूरोप में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की धुरी कहते हैं। तो आपको यूरोप करेक्ट ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। वादा आप सभी बच्चों से करता हूँ कि मैं वार्षिक परीक्षा तक साथ दूंगा आपका, और ऐसे प्रश्न पत्र बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कौन सी एकल कृषि नहीं है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वह एकल कृषि कौन सी नहीं है। तो रोपण जो कृषि होती है एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसमें आपको रोपण कृषि लिखना है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर बसती है? तो मैदानों पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या बसती है, तो मैदान लिखना है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसमें आपको पश्चिम बंगाल करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सभी छात्र, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। मैंने आपसे वादा किया है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, तो नहीं जाने दूंगा, इतना वादा दिल से मैं कर रहा हूँ। एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ सन में प्रकाशित हुआ था? तो ये 1882 में प्रकाशित होता है, इसमें 1882 लिखना है। शक्कर उद्योग आधारित उद्योग है, तो शक्कर उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, तो इसमें कृषि लिखना है। प्राचीन नगर का उत्तम उदाहरण क्या है? तो बनारस आपको लिखना है। क्या लिखना है? बनारस। प्राथमिक व्यवसाय में लोगों की संख्या है, तो लोगों की संख्या कितनी होगी? अधिक होगी, तो इसमें आपको अधिक लिखना है। जापानी विधि को विधि भी कहते हैं, तो जापानी विधि को रोपा विधि के नाम से जाना जाता है। पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रसारित हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1923 में, तो इसमें आपको लिखना है 1923। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। पेपर के पीडीएफ की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। उसी ऐप पर आपको पेपर मिलेंगे, ये आपकी जोड़ी है, आप सभी छात्र देख सकते हैं। जीवन प्रत्याशा में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? औसत आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 से मिलाना है। ठीक है, कृषि में हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्थायी जीवन का आधार कृषि होती है, ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। धार्मिक नगर में हमारा प्रयागराज सही उत्तर हो जाएगा। संतुलित वातावरण में आपको 33% वन से मिलाना है। आर्थिक उपलब्धियां में आपको मिलाना रहेगा, आर्थिक उपलब्धियां, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिएगा, आर्थिक उपलब्धियां में हमारा संभववाद, %33 वन है ना, तो विकास का आधार होती है ना, विकास का आधार। प्रमुख मोटा अनाज में आपका सही उत्तर हो जाएगा ज्वार। ठीक है, तो ये जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आप समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रकृति पर मानव की सफलता का क्या नाम है? तो उसे संभववाद बोला जाएगा। इसमें आपको क्या लिखना है? संभववाद।
तीव्र जनसंख्या वृद्धि में मुख्य समस्या क्या उत्पन्न हुई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है, तो इसमें आपको लिखना है बेरोजगारी। रस उद्योग किस पर आधारित हैं? तो फलों पर आधारित रस उद्योग हैं, तो इसमें आपको लिखना है फलों पर। कार्यरत जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? कार्यरत जनसंख्या को श्रमिक बल उसे बोला जाता है, तो इसमें आपको लिखना है श्रमिक बल। भारत का सर्वोच्च सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको लिखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। सभी छात्र सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और अच्छे नंबर लेकर आएँ, यही ईश्वर से हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सत्यासत्य में वनस्पति एवं प्राणी के लिए जल अनिवार्य नहीं है, यह गलत होगा। सूती वस्त्र उद्योग का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, यह सत्य लिखना है। बोली की कोई लिपि नहीं होती है, यह सत्य लिखना है। मुक्ति का आधार ज्ञान तक नहीं पहुंचना है, यह गलत है। भारतीय कृषि की प्रधान मजबूरी मानसूनी वर्षा है और पवन हंस भारत की हवाई सेवा है, ये हमारा सत्य होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को ये पूरा पेपर मानव भूगोल से क्या तात्पर्य है, ये पूरा का पूरा पेपर और PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। समस्त विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए दिल से मेहनत करेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे कि आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।